हेलो गाइस, मे आई वेलकम यू ऑल टू अवर जेपी वर्ल्ड क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन को वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था करीब 1953 के वक्त में। अब ये हमारा एक शॉर्ट रिकैप होने वाला है, इसके लॉन्ग डिटेल वीडियो पहले ही आ चुका है, तो आप उसे डिस्क्रिप्शन या आई बॉक्स पे जाकर चेक कर सकते हो। हम इसमें से एक शॉर्ट व्यू लेंगे। तो जो वॉटसन एंड क्रिक ने दो स्टेटमेंट कहा जो कि मेनली थे कि एक, अगर आपके पास मान लेते हैं डीएनए का स्टैंड है, तो अगर मैं रिप्लिकेशन करता हूं इसकी, ठीक है, अगर मैं इसमें रिप्लिकेशन टॉपिक को परफॉर्म करने की कोशिश करता हूं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, रिप्लिकेशन की स्पेलिंग गलत हो गई है, माइंड मत करना, ठीक है। तो आप जब इसकी रिप्लिकेशन करोगे तो ये स्टैंड फर्दर आपको टेम्पैक्ट स्टैंड की तरह वर्क करेगा। जाहिर सी बात है, मतलब इस तरीके का आपका एक टेम्पैक्ट स्टैंड बनेंगे। अब टेम्पैक्ट स्टैंड ही आगे जाकर के न्यू बेसिस को ऐड करेगा और आपका ये क्या फॉर्मेशन करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मेशन करेगा। क्या फॉर्मेशन करेगा? PLEMENTRY, कॉम्प्लीमेंट्री की फॉर्मेशन करता है। तो इसी चीज को अपने को सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन का मॉडल का एक फ्रेम बोला गया। आगे वॉटसन एंड क्रिक ने यह भी स्टेटमेंट दिया कि इसमें दो स्टैंड्स प्रेजेंट रहेंगे। एक तो आपका जो ओल्ड वाला स्टैंड रहेगा वो आपका पेरेंटियल बन जाएगा, ठीक है, पेरेंटियल बन जाएगा, और जो न्यू स्टैंड इसमें फॉर्मेशन होगा वो आपका एक न्यूली स्टैंड बन जाएगा। इसी तरीके से नीचे वाले स्टैंड के लिए भी यही चीज फॉलो अप होगी और आपका एक पेरेंटियल और एक न्यू स्टैंड रहेंगे। तो यानी अगर जब भी रिप्लिकेशन होता है तो आपको एक पेरेंटियल स्टैंड देखने को मिलेगा रिप्लिकेटेड पार्ट में और एक न्यू स्टैंड देखने को मिलेगा। ये दूसरा पॉइंट था। पहला पॉइंट क्या था कि एक डीएनए टेम्पैक्ट की तरह वर्क करेगा और आगे जाकर के जो कंजर्वेटिव मॉडल को परफॉर्म करेगा, ठीक है, या कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मेशन करने में मदद करेगा। इसी को कई लोग कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड के नाम से बोलते हैं। आप ये चाहो तो ये भी लिख सकते हो यार, मार्कर खत्म वाला लिया उनका, चलो स्टैंड भी बोलते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखो तीसरा पॉइंट ये भी बोला कि इन्होंने कि अगर क्या, अगर हमारे पास ये दोनों पॉइंट कंसिडर्ड हो रही हैं तो हम इसी थर्ड पॉइंट अपना ये जोड़ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा मॉडल एक तरीके से नाइट्रोजनस बेसिस के ऊपर बेस्ड था। नाइट्रोजनस बेसिस, TROG, नाइट्रोजनस बेसिस के ऊपर डिपेंड था। यानी यार जैसा नाइट्रोजनस बेसिस की कॉन्फ़िगरेशन होगी वैसा हमारा एक न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनेगा, ठीक है। बट यहां पास इन्होंने मार के क्यों खा गए? क्योंकि इस ये जो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन का मॉडल है, वॉटसन एंड क्रिक ने जब अपना डबल हेलिकल मॉडल दिया था डीएनए का, उसी समय 1953 के वक्त इसको भी दिया था, जो कि डीएनए डिफ्रैक्शन टॉपिक के ऊपर ही बेस्ड था। बट ये चीज उन्होंने फिजिकली या एक्सपेरिमेंटली बोलूंगा तो प्रूव नहीं कर पाया था। अब इसका कारण क्या है, वो प्रूव क्यों नहीं कर पाए थे? क्योंकि आप देखो कि हमारे पास जो दो स्टैंड्स बन रहे हैं यहां पास, ये दोनों के दोनों ही स्टैंड आपको कैसे दिख रहे हैं? आइडेंटिकल होंगे यार, ठीक है। अब इसमें पता ही नहीं चलता है कि इसमें से ये वाला पेरेंटियल स्टैंड है या ये वाला पेरेंटियल स्टैंड। अभी जैसे यहां पास आपको पता चल रहा है ब्लैक वाला पेरेंटियल है और जो मैंने न्यूली मार्क किया है वो रेड से मार्क किया है, ठीक है, ये एक आपको फिजिकली दिख रहा है। बट यहां इनके मॉडल पे या जब ये फिजिकली बताना चाहते थे एक्सपेरिमेंटली, तो इन्हें कोई भी एक ठोस सबूत नहीं मिला कि मैं कैसे शो कर सकता हूं कि एक पेरेंटियल स्टैंड फॉर्म हो रहा है, एक न्यूली स्टैंड फॉर्म हो रहा है। तो यहीं पास ये मार खा गया और इनका ये मॉडल उस समय रिजेक्ट कर दिया गया। बट कई साइंटिस्ट इसे मान रहे थे, बट इससे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसी के पास नहीं था। बाद में दो साइंटिस्ट आए, मैथ्यू मेल्सन एंड फ्रैंकलिन सेथ। इन्होंने 1958 के वक्त में इस एक्सपेरिमेंट को करके दिखा दिया जो नामुमकिन पार्ट था, कि यार सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन को एक इतने सिंपल टॉपिक से उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया और उसका फिजिकल प्रूफ, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कर दिया, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अभी आपको एक शॉर्ट रिकैप लेते हैं। वॉटसन एंड क्रिक ने पहला क्या कहा था? पहला कहा था कि यार जब रिप्लिकेशन होगा तो जो डीएनए का टेम्पैक्ट होगा वो एज अ टेम्पैक्ट स्टैंड की तरह वर्क करेगा और आगे जाकर के वही रिप्लिकेशन में पार्टिसिपेशन करेगा, जिसमें जो कि आपकी कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स की फॉर्मेशन करेगा।
अब जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होंगे, उन्होंने बोला कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स में एक पेरेंटियल स्ट्रैंड होगा और एक न्यूली सिंथेसिस स्ट्रैंड्स होंगे। अब नेक्स्ट जो पॉइंट उन्होंने बोला कि थर्ड, ज्यादातर जो ये रिप्लिकेशन है वो पूरी तरीके से बेस्ड होगा नाइट्रोजनस बेसिस पे, ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन पे। और ये इसमें उन्होंने मार कहाँ खा गए, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली वो प्रूव नहीं कर पाए कि कौन सा पेरेंटियल स्टैंड है, कौन सा न्यूली स्टैंड है। सभी को मालूम था कि एक पेरेंटियल है, एक न्यू फॉर्मेशन हो रहा है स्टैंड, बट कई लोगों को इसमें डाउट था उस समय साइंटिस्टों कि ये ऊपर वाले स्टैंड में कहीं बीच बीच में तो न्यूली फॉर्म नहीं हो रहा है। तो इस चीज को कोई उस समय समझ नहीं आ पा रहा था कि यार कैसा हो रहा है, ठीक है। इसलिए कई जगह इसे माना गया, कई जगह नहीं माना गया, बट एक्सपेरिमेंटली ना प्रूव करने के कारण रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि हमें बायो में प्रूफ चाहिए मुन्ना कि होता है ये सब चीजें, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम मैथ्यू मेल्सन्स और फ्रैंकलिन सेथ का सेमी कंजर्वेटिव डीएनए का मॉडल को समझेंगे जो उन्होंने समझाया। तो बस वीडियो के यही अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बंद कर दे भाई।